जय जगन्नाथ मेरे प्यारे किसान भाइयों, एग्रीकल्चर बाबा हेल्प डेस्क में आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत सी बार क्या होता है कि बहुत माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हम डाल देते हैं या फिर हम हमारे खेतों में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ज़्यादा नहीं डालना चाहते फिर भी अच्छी फुटान चाहते हैं। क्या इस प्रकार का भी कोई तरीका है कि हम एक बार माइक्रोन्यूट्रिएंट्स डाल दें और अगर हमें अच्छी फुटान ना मिले तो कोई ऐसा तरीका अपनाएं जिससे हमें हमारे खेत में अच्छी फुटान देखने को मिल जाए और हमें एक्स्ट्रा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स अर्थात एक्स्ट्रा पेस्टिसाइड डालने की भी जरूरत ना पड़े। तो हाँ मेरे प्यारे किसान भाइयों, एक ऐसा तरीका है जिसे अपनाकर आप अपने खेत में किसी भी प्रकार का कोई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कोई फर्टिलाइजर डाले बिना अच्छी फुटान ले सकते हो और जो आपकी अभी एक्चुअल कंडीशन है उसको चेंज करके उसमें जो कल्लों की संख्या है उसे बढ़ा सकते हो। तो मेरे किसान भाई, जो आप अभी स्क्रीन पर जो दान देख रहे हो ये 27 से लेकर 28 दिन की दान है और इसमें शुरुआती अवस्था में इसमें सिर्फ और सिर्फ डीएपी, यूरिया और सुपर तीनों मिलाकर दिए गए थे। इसके बाद इसमें कोई भी प्रकार का माइक्रोन्यूट्रिएंट्स नहीं दिया गया। लेकिन जब ये दान 8-10 फुटान के करीब हो गई थी, मतलब अर्थात ये 12 से लेकर 15 दिन की हो गई थी, उस समय किसान ने क्या किया, इसमें लेवर लगाकर इसकी लुराई की, अर्थात इसमें मजदूर लगाकर इसमें जो हल्का हल्का चारा हो रहा था उसको बाहर निकलवाया। तो उससे हुआ क्या कि जो भी आदमी इसके अंदर गया इसमें पानी का भराव उसने निम्न स्तर का रखा। तो जैसे मिट्टी हल्की हल्की टाइट हो गई थी वो मिट्टी खुल गई, अर्थात जड़ों के ऊपर जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का जमाव हो गया था, जो अच्छे से घुल नहीं पाए थे, अर्थात जो पिछले माइक्रोन्यूट्रिएंट्स या फिर नए जो उन्होंने फर्टिलाइजर दिया था वो वहीं पर एक तरीके से सीमित मात्रा में कठोर हो गया था, वो खुलकर जड़ों को वापस से मिलना स्टार्ट हो गया। उससे हुआ क्या कि जो व्यर्थ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हमारे खेत में पड़ा हुआ होता है वो भी इस प्रकार जड़ों को लगना प्रारंभ हो जाता है। तो मेरे प्यारे किसान भाइयों, जरूरी नहीं है कि हम हमेशा फर्टिलाइजर का, पेस्टिसाइड का प्रयोग करके ही हमारे खेत में अच्छी फुटान ले, अच्छे प्रकार के कल्ले प्राप्त करें। कुछ देसी जुगाड़ होते हैं उनको भी अप्लाई करना चाहिए। इससे दो फायदे हैं। पहला फायदा, हमें किसी भी प्रकार की चारे की दवाई का स्प्रे करने की आवश्यकता नहीं हुई क्योंकि जो हल्का हल्का खरपतवार था वो हमने ऐसे ही खींच के बाहर निकलवा लिया और इससे फुटान में भी फायदा हुआ। तो एक तरीके से दो तरफा फायदा हुआ, एक तो खरपतवार का खर्चा बच गया और एक फर्टिलाइजर का खर्चा बच गया और हमारे खेत की जो क्षमता थी वो भी पूर्ण रूप से काम कर गई और किसी प्रकार के अन्य माइक्रोन्यूट्रिएंट्स डालने की हमारे खेत में हमें आवश्यकता नहीं हुई। जरूरी नहीं है कि हमारे खेत में ये सब चीज़ें अप्लाई हो, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा हमारे खेत में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी है, किसी तत्व की कमी है तो हमें डालना पड़ेगा, लेकिन इस चीज़ को अप्लाई करने से हमें दोहरा प्रॉफिट मिलेगा। तो मेरे प्यारे किसान भाई, अगर आपको एग्रीकल्चर से संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो एग्रीकल्चर बाबा को सब्सक्राइब कीजिए और सीधा हमसे बात करने के लिए हमारे इंस्टाग्राम हैंडल एग्रीकल्चर बाबा पर जाइए और मैसेज कीजिए। जय सिया राम।